क्रिश्चियन और मुस्लिम धार्मिक स्थानों पे जो अटैक्स हम देखते आ रहे हैं। बुलडोज़र पिछले 4 सालों का नया प्रतीक है। गाय कसी के कारण से उनको मारा जा रहा है, कहीं लव जिहाद के नाम पे, और कई जगहों में सिर्फ और कोई कारण ही नहीं है सिवाय कि वो मुसलमान अपने पोशाक से दिख रहे हैं। कोई आपका घर में घुस सकता है और देख सकता है कि आप क्या मीट पका रहे हैं, और उसके आधार पे आपका लिंचिंग हो सकता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई आपको मार सकता है। आप सड़क पे जा रहे हैं कि कोई आपको मार सकता है। बहुत क्रूरता से मारा जा रहा है। ये स्थिति है कि कई परिवार ये कहते हैं कि काश बस गोली मार देते, काश छुरे से भोंक देते। इतनी क्रूरता के साथ क्यों उनके गाउज्ड आउट दी आईज, आँखें निकालें, क्यों उनके गुप्तांगों को पत्थर मार मार के मारा होता है। एफआईआर में ये कोशिश की जाती है कि ये कहें कि ये तो मॉब लिंचिंग था ही नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट था। जब मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा उसको रेखांकित करता है। एक है नफ़रत, दूसरा है डर। नफ़रत और डर के अलग अलग तरीके आरएसएस के अलग अलग संगठन और बीजेपी ने इस्तेमाल किए हैं। उसके बारे में मेरे बाद कई साथी बात करेंगे उसके बारे में। हेट स्पीच है, जो नफ़रत के भाषण जो वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री भी और धार्मिक नेताओं के द्वारा किए जाने। सोशल मीडिया में जो नफ़रत का लगभग डेली डोज हमें आम लोगों को मिलता जा रहा है। क्रिश्चियन और मुस्लिम धार्मिक स्थानों पे जो अटैक्स हम देखते आ रहे हैं। बुलडोज़र पिछले 4 सालों का नया प्रतीक है। और फिर है लिंचिंग, जब भीड़ द्वारा बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके पीट के मार देना। लिंचिंग का शब्द एक्चुअली किसी भी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं थी। हम लोगों ने पता किया सिवाय बंगाली भाषा में, क्योंकि वहाँ एक परंपरा रही कि कोई पिक पॉकेट को पकड़ते थे तो भीड़ पीट के मारती थी। लेकिन ये एक अलग किस्म का पीटना है जो नफ़रत पर आधारित है। कहीं उसका ये आरोप लगाया जाता है कि गाय कसी के कारण से उनको मारा जा रहा है, कहीं लव जिहाद के नाम पे, और कई जगहों में सिर्फ और कोई कारण ही नहीं है सिवाय कि वो मुसलमान अपने पोशाक से दिख रहे हैं, इसलिए उनको मारा जा रहा है। सरकार इसके आंकड़े नहीं रखती कि कितने लोगों को लिंचिंग द्वारा मारा गया, और दो बार ट्रैकर बनाए गए और सरकार के दबाव में हिंदुस्तान टाइम्स और फिर इंडिया स्पेन से वो उतारे गए। हम लोग एक और ट्रैकर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि संख्या तो ज़्यादा नहीं है। अगर पूरी संख्या भी निकालेंगे कितने लोग मारे गए इतने 10 सालों की लिंचिंग में, तो शायद 300, 400, 500। तो आप जवाब दे सकते हैं कि सब ये तो सांप्रदायिक हिंसा तो आज़ादी के बाद निरंतर चलती आ रही है, और किसी भी एक बड़े घटने में इससे ज़्यादा संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो लिंचिंग का विशेष चिंता हमें क्यों है, उसका स्वरूप हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और लिंचिंग अमेरिका में ये शब्द भी निकला था। लगभग 60 साल ये चलता रहा। जो अश्वेत अफ्रीका से लाए गए गुलामी के लिए, उनको जब मारा जाता था तो इट वाज अ परफॉर्मेंस। लोग इकट्ठा होते थे, पिकनिक जैसा होता था, परिवार के साथ बैठते थे
और एक अश्वेत आदमी को सब लोग मतलब हज़ारों लोग बैठते थे, देखते थे कि उसकी एक एक उंगली काटी जाती थी, उसके गुप्तांग काटे जाते थे और बहुत क्रूरता के साथ सबके सामने। इट वॉज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेटिव वायलेंस। और वहाँ के हिस्टोरियंस हमें समझाते हैं कि every lynching was like 1,000 lynchings that reverberated across the land, the rivers, the sea, the mountains, and settled as fear in the heart of every African American. मतलब वो उसका मकसद था। मैं हिंदुस्तान के जो लिंचिंग्स देख रहे हैं, हर लिंचिंग अब 10,000 लिंचिंग जैसे किए जा रहे हैं का असर है। और वो दंगा जब होता था, जितना भी बड़ा जिसे हम दंगा कहते हैं, वो एक जगह में होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। लिंचिंग इन सभी सीमाओं को तोड़ देता है। लिंचिंग से ये सूचना होती है कि आप अगर उस पहचान के हैं, उस आइडेंटिटी के हैं, तो आप सुरक्षित कभी भी किसी भी जगह नहीं होंगे। कोई आपका घर में घुस सकता है और देख सकता है कि आप क्या मीट पका रहे हैं, और उसके आधार पे आपका लिंचिंग हो सकता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई आपको मार सकता है। आप सड़क पे जा रहे हैं कि कोई आपको मार सकता है। और जो परफॉर्मेटिव वायलेंस, इसका स्वरूप इसलिए है कि पहले परफॉर्मेंस लोग इकट्ठा होकर करते थे, अब परफॉर्मेंस वीडियो कैमरा से है। और ऑलमोस्ट एवरी केस ऑफ लिंचिंग में वीडियो मारने वाले लेते हैं। ये अगर हम सोचें कि आप वीडियो अपने द्वारा आप ऐसा अपराध कर रहे हैं जिसके लिए आपको फांसी की सज़ा हो सकती है, आप इसको कर रहे हैं, पहले आपको मालूम है कि आपको कुछ इसकी सज़ा नहीं होगी, पर दूसरा आप ये परफॉर्मेंस, मतलब आप लाखों लोगों को वो फिर वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, और हर मुसलमान के दिल में डर, और हर हिंदू की कोशिश है कि उनके दिलों में नफ़रत भरा जाए इन वीडियोस के माध्यम से। मैं कई वीडियोस में देखा हूँ कि जब पीटने के बाद जब आखिर में जब बहुत खून निकल जाता है, तो आखिरी जो गुजारिश वो करते हैं वो पानी के लिए करते हैं, और वो पानी नहीं देना, देखिए हम इस हालत में आप ले आए हैं, और फिर वो बेहोश हो जाता है। दैट इज़ द मैसेज थ्रू दिस परफॉर्मेटिव वायलेंस जो हम लिंचिंग के माध्यम से देख रहे हैं। कारवाने मोहब्बत की तरफ से एक संगठन नहीं है। मैं चाहता हूँ हम लोग सब कारवाने मोहब्बत, क्योंकि नफ़रत का जवाब हम नफ़रत से देंगे तो और गहरा ही होगा। समाज को इसका जवाब अगर किसी चीज़ से देना है, वो मोहब्बत, बहुत मजबूत मोहब्बत से। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग निकलेंगे, जहाँ भी लिंचिंग होता है हम पहुँचने की कोशिश करते हैं, और हर परिवार को कहते हैं आप अकेले नहीं हैं, आपके दुख में हम भी शामिल हैं, और आपकी लड़ाई में, इंसाफ की लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। कम से कम 50 यात्राएं अब हम करे हैं, और लगभग 150 परिवारों के पास गए हैं जहाँ पे लिंचिंग हुआ है। क्या हम देखे हैं कुछ खास चीज़ें। एक कि बहुत क्रूरता से मारा जा रहा है। ये स्थिति है कि कई परिवार ये कहते हैं कि काश बस गोली मार देते, काश छुरे से भोंक देते। इतनी क्रूरता के साथ क्यों उनके गाउज्ड आउट दी आईज, आँखें निकालें, क्यों उनके गुप्तांगों को पत्थर मार मार के मारा। वेयर इज़ दिस क्रूरटी कमिंग फ्रॉम? समाज के अंदर से क्रूरता। हमने देखा कि आम लोग किस तरह से जुड़ते हैं। अब एक उदाहरण, जैसे हापुड़ में ही ये घटना हुई थी कुछ साल पहले। वहाँ जब हम गए थे 2-4 दिन बाद, परिवार के लोग कह रहे थे कि मतलब वहाँ का आम, मतलब एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो छोटे छोटे बकरी खरीदते थे जगह जगह जाके। तो जब घोषणा हुई कि इन्होंने गाय को मारा, जिस तरह की भीड़ निकली, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, और वो कह रहे थे कि शरीर का एक हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पे उन्होंने मतलब स्क्रू ड्राइवर के साथ वो क्रूरता कहाँ से आती है। ये हम लोगों को, ये है लिंचिंग का
ये आम लोग किस तरह से इसमें शामिल हो जाते हैं। सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी, मतलब हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमें कोई सज़ा नहीं होगी, और सरकार की भूमिका हम हर जगह देखें। मैं अभी मतलब 3 दिन झारखंड में कारवां के सफ़र से अभी लौट रहा हूँ, और लगभग 4-5 परिवार, पैटर्न ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम है। पुलिस वहाँ उपस्थित होती है, प्रायः कुछ नहीं करती है, उनको इनकरेज ही करती है। जो FIR का वक्त होता है, FIR में ये कोशिश की जाती है कि ये कहें कि ये तो मॉब लिंचिंग था ही नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट था, या भीड़ थोड़ी सी आक्रोशित होगी, देखो ये गाय का कोई ये कर रहे थे, या लव जिहाद को लेके कोई ये कर रहे थे। FIR में विक्टिम को एक्चुअली असली अपराधी है, और जो क्राउड है वो बेचारा थोड़ा सा मतलब भावनाएं भड़क गई, तो ये थोड़ा बहुत तो होता ही है। पोस्टमार्टम में हम देख रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन, कानून, वो आदमी ज़िंदा है 2 दिन 4 दिन, उस वक्त उनका स्टेटमेंट अगर लिया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लेते हैं। इस तरह से और पूरे प्रोसेस में ये कोशिश है कि उन्हें नहीं मारा जाए, नहीं सज़ा नहीं आए। ये वक्त है तो मैं सोचा था कुछ कहानियाँ बताऊं, पर वक्त बहुत कम है। बस एक आई थिंक टाइम होगा 1 या 2 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, बस यहीं पिछले गणेश लगभग 1 साल पहले गणेश पंडाल से एक मुसलमान नौजवान लड़का था, बहुत गरीब परिवार, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर, वो पंडाल में जाता है और एक केला ले लेता है और उसको खाता है। उसको लेके उसको खंबे में बांध के 2 घंटों तक वो पीटते रहे, वो चीखता रहा। मैं उस जगह में जब गया तो मैंने देखा कि कई हज़ार लोग गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने बीच में आए नहीं। ये मुझे लगता है कि हमारे समाज में, बाकी समाज में इसका क्या असर है। और आखिरी कोई कहानी से ख़त्म करता हूँ। हम लोग एक राजसमंद एक जगह है उदयपुर के पास, वहाँ पे 25वां वर्षगांठ था बाबरी मस्जिद के गिराने का। एक आदमी ने तय किया था कि वो परफॉर्मेटिव तरीके से किसी मुसलमान को मारना है। तो वहाँ मज़दूर आते हैं बंगाल से छत लगाने के लिए, तो उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन किसी को वीडियो लेना ज़रूरी था, परफॉर्मेंस तो तभी होगा। तो अपने 14 साल के भतीजे को उन्होंने तैयार किया और बुलाए, 15 सेकंड के अंदर वो उसको मारना शुरू किया। बेहोश हुआ, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगाई। पर सबसे मतलब खतरनाक, मतलब सबसे डराने वाली यही चीज़ थी कि उस बच्चे का हाथ हिला भी नहीं। इट वाज लाइक ही वाज ऑन अ ट्राइपॉड। और हम लोग इनफैक्ट अपूर्वानंद भी थे, हम लोग एक महीने बाद एक मीटिंग हिंदू समाज के साथ किया कि बाकी तो कुछ नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से बड़ा हो कि एक इस तरह की क्रूरता वो देखे और उसका दिल भी नहीं कांपे। तो नफ़रत के इस दौर का सामना हम सबको मोहब्बत से ही करना होगा। यही मेरा आखिरी बात है इसमें।